हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, काफी देर हो गई थी, हमने कोई बाइक्स का स्पेशली कंपैरिजन नहीं किया था। एक सिंगुलर रिव्यू जो होता है, हमने मोस्टली ओवरऑल बाइक्स तो सारे कवर किए हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ईवी बाइक्स के ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि ईवी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा जो है ना वो बढ़ावे और चढ़ावे के साथ ना ग्रोथ की तरफ ही जा रही है। इवन के हर चीज, रिक्शा हो गए, उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होंगी, बसेस होगी, गाड़ियां होगी, वो मूव ऑन कर रही हैं। हर चीज ईवी पे मूव इंडिया मूव ऑन ईवी पे मूव ऑन कर गए, और अब ईवी से भी वो एक हाथ आगे जा रहे हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे और हाइपर लूप टेक्नोलॉजीज पे। भाई ईवीज पे तो हम अभी शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो वो शिफ्ट हो गए, वो आगे नहीं कर रहे हैं, हमसे 10 साल आगे की सोच लेके चल रहे हैं। हाँ, इसी तरह है। तो आज हम जो बेसिकली कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा न्यू बाइक लॉन्च हुआ है ईवी में, और इंडिया में कौन सा ईवी बाइक लॉन्च हुआ है। तो ये दोनों न्यूएस्ट बाइक्स जो लॉन्च हुए हैं उनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट तो समझने की हो रही है, नहीं, कुछ हैं, अब ये मुझे इतना आइडिया नहीं है। नहीं यार, मेरा तो ये काम है, आप फिर मुझे कह रहे हैं कि आइडिया नहीं है। मैं तो आइडिया बता देता हूं, हमारी जितनी भी ये मोटर्स और ये हैं बैटरीज वगैरह, ये हमारी ऑलमोस्ट बाहर से आ रही हैं सारी चीजें। चाइना से कुछ आ रही हैं, कुछ अदर कंट्री से आ रही हैं। सही तो फिर इधर हमारे यहाँ सिर्फ समलिंग हो रही है। ओके, तो देखते हैं कि हमारी तरफ किन बाइक्स की समलिंग हो रही है और इंडिया में किन की प्रोडक्शन, किन बाइक्स की समलिंग हो रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ले जी दोस्तों, ये है जनाब क्राउन का ये तो वो होंडा 125 ही है। शेप हो रही है भाई, 125 की है ही वही सारा होंडा 125 ही है। शेप वही दी हुई है, लेकिन इसको जरा उन्होंने इलेक्ट्रिक कर दिया है। इलेक्ट्रिक कर दिया है। चाइनीज कंपनी है क्राउन। क्राउन चाइनीज है या क्राउन पाकिस्तानी है? प्लांट्स तो है इसके इधर भाई, पाकिस्तानी कंपनी है, बाइक्स चाइना की है यानी, ये कह रहा हूँ, कंपनी पाकिस्तानी है। 200। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन्होंने ना इस चीज के अंदर बहुत सारी चीजों में डिफरेंस दिया है, बहुत सारी चीजों का इन्होंने ख्याल रखा है। स्पेशली जो इस बाइक के अंदर जो चीज मुझे पसंद आई है, जो कि विलेक्ट्रा जैसी बाइक के अंदर भी ये चीज नहीं है, और वो है जनाब इसकी स्पेस दी गई है टैंकी के अंदर। जी आप देख रहे हैं इसका पेट्रोल टैंक, ये पेट्रोल टैंक तो नहीं है, मेटल के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो इन्होंने स्पेस दी है, जगह रखने की, यहाँ पर चीजें रखने की इन्होंने जगह दी है। ये एक बहुत ज्यादा अच्छी किस्म की चीज है। इलेक्ट्रिक बाइक का चार्जर जो है वो आप लोगों को ले जाना पड़ जाता है, कैरी करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप इसके अंदर अपना चार्जर वगैरह डालकर तो लेके जा सकते हैं। और इसके अंदर की पहले से चार्जर पड़ा भी हुआ है, अच्छी खासी यार वो यहाँ पर मौजूद है, मिरर भी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे पसंद आई है। अच्छा, उसकी क्वालिटी चेक की है। सबसे पहले इस बाइक का मैं फ्रंट दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूं। इसका फ्रंट काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो है, ये फ्रंट में क्या चवल मारी है इन्होंने। इससे अच्छी तो जो पहली हेडलाइट आती थी वही ठीक थी, लेकिन ये इन्होंने उससे भी पुराने, ये रेट्रो वाली इन्होंने खाली वो हेडलाइट लगा दी है। भाई या तो पूरा मीटर ही चेंज करो, पूरा फ्रंट चेंज करो। इसकी जो हेडलाइट है वो ये मेटल में दी गई है, और इसके बाद ये स्पेशली टोर के ऊपर इसकी जो हेडलाइट है ना दोस्तों, ये डीआरएल में आप लोगों को मिल रही है। प्यारी किस्म की लाइट है, जहाँ से मैं आपको पहले इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर इसका हेडलाइट का बटन की तरह ये है जनाब, इसका हेडलाइट का बटन ये ऑन है पहले से ही। मीटर का डिस्प्ले अच्छा लगा मुझे ना, और ये इसके अंदर ना काफी जबरदस्त किस्म की चीजें नहीं है, येलो भी हो जाती है और ये कलर में चेंज भी करती है, व्हाइट भी हो जाती है, और ये बहुत अच्छा खूबसूरत किस्म में यहाँ पर सीन लग रहा है, इसका प्यारा लग रहा है और ये प्यारी है, अच्छी लग रही है। इसके बाद इंडिकेटर जो है इसके, ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो है ये वही प्लास्टिक के अंदर दिए गए, बिल्कुल सेम ये होंडा 125 की शक्ल के यहाँ पर जो है इंडिकेटर है, बिल्कुल सेम। ये मैं आपको खोल के तार के इसको दिखाता हूँ, कवर ये देखिए, बिल्कुल सेम होंडा 125 की शक्ल के यहाँ पर जो है आपको वही सेम जिस तरह पहले नीचे वो फ्रेम होता था, सेम फ्रेम के ऊपर बस बॉडी भी सेम। हालांकि इलेक्ट्रिक बाइक्स का मतलब होता है आप ईवी वाली उसमें कोई चीज नजर तो आए, ये तो लुक तो हो ईवी वाली। ये तो अपना जुगाड़ लगा के ना फ्यूल का टैंक जो है अंदर से कट करके उन्होंने उसको स्पेस रखने के लिए स्पेस लगा दी है, और नीचे मोटर लगा दी है, मोटर लगा और उसका नाम दे दिया ईवी बाइक का। इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं तो क्राउन का एम्बलम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसकी जो फ्रंट शॉक्स हैं टेलीस्कोपिक ऑयल डबल मिल रहे हैं, कवरिंग मूड के अंदर है, और इसके कान आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ब्लैक कलर का दोस्तों वेरिएंट है, इसके अंदर रेड कलर का वेरिएंट भी आता है, वो भी मैं मोबाइल खड़ा हुआ वो दिखाता हूँ। तो नीचे से अगर आप इसका शॉक देखते हैं तो पेंट की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन दी गई है,
अच्छी दी गई है। फ्रंट पर 3.18 का सर्विस का टायर यहाँ पर लॉन्ग लाइफ का दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है इसका जो लाइफ बिल दिया जा रहा है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखिए गौर से, इसके अंदर कट्स लगे हुए हैं, ऐसा ही है। इसका लाइफ बिल बहुत ज्यादा मजेदार है। अच्छा, ब्रेकिंग के अंदर फ्रंट और बैक के ऊपर डिस्क ब्रेक दोस्तों आप लोगों को मिल रही है, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन मिल रही है। और इसका जो टायर है वो 4 की भाई तो है नहीं, पक्सन इलेक्ट्रिक की इतनी स्पीड तो है नहीं। कितनी मैक्सिमम कितनी होगी? 80-90 पे जाता होगा, 70-75 तक जाता है। और उसको आपने डिस्क ब्रेक लगा दी है। और जो ओरिजिनल 125 हैं और 150 हैं उनको जरूरत है, और उनको आपने वो लगाई नहीं है डिस्क ब्रेक। ये उल्टा चलते हैं भाई, ये इनको पाकिस्तानी कौन कहेगा अगर ये वो पीछे की तरफ ना चले। जिधर रिक्वायर है वहां पे लगा नहीं रहे, बाकी जगह पे जहां पे ये ऐसे समझिए लूटेंगे ये इसकी तो एक लिमिट होगी ना कि स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता। बस 75 70 80 तक मैक्सिमम इधर ही ऐसे ही है। और ये यहाँ पर ये 2.5/18 का टायर है दोस्तों, बिल्कुल वही होंडा 125 वाला जो साइज है ना वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। फ्रंट जो फेंडर है वो दोस्तों मेटल में आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलेगा। अबे ये सीधी तरह क्यों नहीं कह रहा कि ये है ही होंडा 125 और उसको बस उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अब इलेक्ट्रिक में। बस इसका हाफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसका हाफ जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, अलॉय व्हील के अंदर भी आप लोगों को इसकी राइटिंग जो है ना वो देखने को मिल रही है। इसके बाद ये यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। ये सारा इसके ऊपर कीचड़ लगा है, ये अभी बिल्कुल आया है, और मैं ऊपर से जो है ना यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अब आ जाती है बारी इसके मीटर की, तो वही होंडा 125 की तरह का मीटर दिया गया है, बिल्कुल सेम। और इसकी जो शक्ल शुबात गद्दी की हालत डले, वो सीट चेक करें एक दफा, पुराना कवर उठा के डाल दिया, सीट चेक करें। ये न्यू मॉडल है, ये न्यू मॉडल है, अभी शोरूम पे खड़ा किया, उसकी सीट की हालत चेक करें। ये न्यू बाइक है ईवी। ये यूनाइटेड का जो 2000 वाट का बुलेट आप लोगों को इलेक्ट्रिक मिल रहा है, उसकी शक्ल बिल्कुल सेम। क्या यूनाइटेड का 2000 वाट का बुलेट भाई हिल गए हैं। ये वीडियो बनाने वाले जो है ना ये भावनाओं में बह रहे हैं यार। याद है चाचे को पैसे ज्यादा लग गए हैं। रॉयल एनफील्ड का बुलेट दिखाएं, बताएं कि बुलेट होता क्या है भाई। तो ये क्वालिटी वाइज अच्छी है, बेहतरीन है, मजेदार लग रही है। इसके बाद शाबाश, क्वालिटी तुमने लाजमी चेक करवानी थी यूज करने के लिए, और साथ कमेंट भी दिए, बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं करता हूं तो ये देखें, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। और अगर मैं इसकी की आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये इसकी की है, या देख रहे हैं लोकल की। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ऑन करने से पहले मैं इसकी ग्रिप्स आपको दिखाता हूं। राइट साइड पर अगर आप ग्रिप्स देखते हैं तो ये इसका दोस्तों किल स्विच है, हैंडल ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका मोड का बटन है। इतनी थक्कल और लो क्वालिटी। हैंडल बार की असम्बली जो है वो इसकी बड़ी अच्छी है, मजे की है। इसके बाद लेफ्ट साइड वाली असम्बली दिखाऊं तो ये हाई एंड लो बीम का बटन है, इंडिकेटर्स का बटन है, और ये दबाने से इंडिकेटर ऑफ होंगे। और ये हॉर्न का बटन है, और इसमें रिवर्स भी दोस्तों दिया जा रहा है। अच्छा, अब जो चीज आ जाती है कि इसके अंदर साइड के ऊपर ब्रेक पैडल है वो कोई नहीं है। इसकी राइट अपना बैक साइड पर जो ब्रेक है ये लीवर के थ्रू है, और ये फ्रंट लीवर इसका ये फ्रंट ब्रेक के लिए है। अच्छा, अब इसके मोड से पहले हम लोग चेक कर लें तो सबसे पहली जो चीज है ये हैजल बटन जहाँ पर इसका ऑन हुआ है, ये मैं पहले ऑफ कर दूं, ये ऑफ हो गया। यहाँ से हैजल बटन भी दोस्तों कंट्रोल हो जाता है। पहला जो मोड है इसका सबसे पहला ये यहाँ से लगाता हूँ मोड, ये रेडी पर है। ये तीसरा मोड ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मोड आ रहे हैं चौथा और सबसे पहला मोड। और फर्स्ट मोड के ऊपर अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अबे ये मोड किसको कह रहा है? गियर को तो नहीं कह रहा, गियर को कह रहा है कि भाई अगर न्यूट्रल है या वो फिर फॉरवर्ड में है। ये जाएगी जनाब 33 के ऊपर, और इसका जो सेकंड मोड है उसके ऊपर इसकी जो स्पीड है वो जाएगी जनाब 45 के ऊपर, और थर्ड मोड के ऊपर इसकी जो स्पीड है वो इसे नीचे 57 के ऊपर। ये गियरिंग सिस्टम जैसे कि होता है ना, उसके ऊपर इसकी स्पीड जनाब जाएगी 70 के ऊपर। मैक्सिमम स्पीड 70 है, 60 से लेके तो 70 के दरमियान में आपको। और उसमें उन्होंने डिस्क ब्रेक दे दी हैं। मुझे लग रहा था इसकी स्पीड जो है वो 80 के करीब होगी, 70। इनको पागलों का ना ताज पे ना देना चाहिए। समझाने वाला कोई नहीं है, इनको समझाना बेवकूफी है, बताने वाला इनको कोई नहीं है भाई। इनको समझाना बेवकूफी है, इनके इधर ज़हनों में भूसा भरा हुआ है, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं भाई। क्या मेरे ख्याल में इनकी गलती नहीं है, गलती सारी हमारी है। और किनकी गलती है? जवाब हमारी गलती ऐसी है सारी कि ये भाई 90s से ये मॉडल आ रहा है और अभी तक चल रहा है, और हमें चाहिए था हम 5 साल बाद इसका बाइक आउट कर देते कि हमें ये मॉडल अब नहीं चाहिए, हमें न्यू शेप दें।
यार उसकी एक दफा क्वालिटी तो चेक करें यार कम से और ये उसी शेप में 90 से लेकर और इसकी अभी मेरे ख्याल प्राइस नहीं उन्होंने डिस्कशन की, प्राइस हम आपको बता देते हैं, ये कम से कम 4 लाख प्लस में ही होना 4 लाख प्लस में होगा, क्योंकि जो सिंपल जो CD70 वाले इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो 3 लाख के लगभग हैं, तो ये 125 सीसी में आ जाता तो ये तो 1 लाख कितने का हो जाए, सॉरी 4 लाख प्लस में चला जाएगा। तो ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो, और चलते हैं अब इंडिया की तरफ और देखते हैं कि इंडिया में क्या सीन है जी। इंडिया की ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ये पहली ऐसी ओए भाई साहब, भाई ये हैवी बाइक है, 2.5 लाख में वो क्या चीज दे रहे हैं भाई, है जो आपको 300 किलोमीटर की माइलेज देती है। 300 किलोमीटर 2.5 लाख और 300 किलोमीटर, कौन सी बाइक है, कौन सी गाड़ी है, छोड़ो बाइक को, गाड़ी बताओ मुझे भाई, अब पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी है जो 300 किलोमीटर की। हमारी जो बाइक है ना वो एवरेज देते हैं कि 70 किलोमीटर इसकी रेंज है इलेक्ट्रिक की, लेकिन वो निकलती कितनी है 50 किलोमीटर, और इसकी एवरेज कितनी दे रहे हैं 300 किलोमीटर। ये कंपनी क्लेम कर रही है या ये ऑफिशियल किसी ने ऑन रोड चेक की है, हम तो पागल हो जाएंगे इस तरह भाई। इसकी एवरेज इतनी है यार ये देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे भाई साहब चेक करो, ओए भाई अभी स्टोर में 80 पे चला गया ये तो। एडवेंचर बाइक्स एडवेंचर के लिए कम और हमारे बकवास रोड्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अपना चार्जर अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। भाई साहब भाई, मेरी बात सुना आपने वेलकम बैक टू बाइक विद गर्ल। भाई? आज मैं आई हूँ वापस। भाई मुझे वीडियो देखने दें यार प्लीज, यार क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ, उनको इतनी अच्छी बाइक मिली है। भाई 2.5 लाख में इतनी उनको अच्छी ये मिली बाइक मिल रही है इस लेकिन तरह वो की। उसको भी रोस्ट कर रहे हैं। हाँ कि जी, चार्जर जेब में डालना है, चार्जर जेब में हमारी डाल, अकल कहाँ घास चलने हाँ गई जी। है कि हम 4 लाख में वो भाई परचेज कर रहे हैं भाई। उनकी अवाम गालियां निकाल के इस हद तक उन ब्रांड्स को ले आई है कि भाई हमें वो अपनी तरफ से जितनी मर्जी बेहतर कर ले, वो फिर भी भाई, कहेंगे कि भाई इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, इसको ठीक करो। हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी पता क्या है? हम कंपनी की डिमांड के हिसाब से चलते हैं, और वहाँ की जो कंपनीज हैं वो अवाम की डिमांड के हिसाब से चलती हैं। ऐसा ही है यार। बेंगलुरु for the launch and ride of this spectacular ओए ओए motorcycle। क्या चीज बनाई है यार, It is an amazing looking क्या thing। चीज इसका बनाई है? नाम है X47 ओए और ओए Ultraviolette ने ये कल ही लॉन्च की है और आज मैं इसको चला रही हूँ। So I'm going to get into straight up माइलेज की बात की थी मैंने बिगनिंग में, तो माइलेज को ही एड्रेस करते हैं, डेली कम्यूट को ही एड्रेस करते हैं। मैंने अभी थोड़ी इसको चलाई है, तो लेट्स गेट इनटू इट। भाई साहब क्या शॉट्स हैं, मुझे जो मिला है क्या वो है शॉट्स हैं। कि दीदी क्या मैं इसके साथ डेली कम्यूट कर पाऊंगा टू माय ऑफिस, टू माय कॉलेज? दीज आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो आई हैव कंसोलिडेटेड इट इनटू वन। फर्स्ट ऑफ आई वांट टू स्टार्ट विद द फैक्ट दैट भाई आई नो कि ये एक आइस मोटरसाइकिल स्लैश पेट्रोल मोटरसाइकिल दिखती है, पर ये एक्चुअली एक ईवी है। तो लेट्स स्टार्ट विद ये इसकी शेप से ईवी लग रही है आपको ये? कर पाओगे क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आई विल गेट इनटू द एर्गोनॉमिक्स एंड राइडिंग स्टैंस एंड द कंफर्ट, पर माइलेज की बात पहले करें तो इस पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, 7.1 किलोवाट और ये जो है ये है 10.3 किलोवाट। तो 7.1 किलोवाट पे आपको 211 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। 200 भी बहुत है यार, बहुत रेंज है। आपको 323 की रेंज मिल जाएगी, which I think is great if you want to do daily commute to office। तो अगर आपका ऑफिस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी दूर लुक्स है, चेक करें इसकी यार एक mileage दफा, अच्छी है, साइड तो प्रोफाइल बहुत प्यारी है। charge the bike much and will be able to do daily commute। And then another question related to daily ओए ये कलर तो चेक करें, ये इसमें तो और उठ रहा है, बहुत प्यारा कलर है, हैं? white color इसमें तो और उठ रहा है भाई वाइट में। मिला है इज दैट भाई मुझे ईवी से नफरत है क्योंकि इतने बड़े चार्जर कैरी करके आपको जाना पड़ता है, और मैं अगर ऑफिस कम्यूट कर रहा हूँ तो आई डू नॉट हैव द बैंडविड्थ और द स्पेस टू डू दैट। तो ये क्वेश्चन बहुत सही है क्योंकि मोटरसाइकिल में जगह होती कहाँ है यार चार्जर डालने के लिए, पर ये मोटरसाइकिल ने सारे ट्रेडिशन ब्रेक कर दिए हैं क्योंकि आप लिटरली पॉकेट में कैरी कर सकते हो, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो।
ओह यानी चार्जर छोटा है। और ये चार्जर आप कहीं भी डाल सकते हो एंड यू कैन चार्ज द बाइक। दिस विल डू, लेट मी शो यू फर्स्ट देन आई विल टेल यू द नंबर्स, क्योंकि आप बोलोगे अरे हां तो ये तो क्या हुआ, तो मतलब इसका चार्जिंग बहुत स्लो होगा ये वो। नो, अभी इसके पीछे मैंने एक चार्जर ढूंढा है, ठीक है, आपको बस दिखाने के लिए, और मैंने ये भी बड़ा सा छेद बना लिया। व्हाट डू आई से, क्या क्या करती हूं आप लोगों के लिए यार। तो लेते हैं इसको टू द प्लग पॉइंट जो यहाँ पे पीछे है। क्या क्या करते हैं यार लोग, पागल ही सीरियसली, समटाइम्स आई रियली फील मैड। व्हाट्स अप देखो यहाँ पे देख रहे हो। अच्छा उसने उसके अंदर से जगह बना ली है उसकी, क्या बात है। ठीक है, देख रहे हो इतना सिंपल है ये। और फिर मैंने जो छेद बनाया था, यहाँ बनाया था छेद। क्या दीदी ने दिमाग लगाया यार वैसे है। ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगी, बिकॉज़ आई लव यू। ओके, सो छेद के थ्रू हमने इसको ले लिया है और फिर हम और यार ये तो इतने बड़े बाइक को इतना छोटा सा चार्जर लग रहा है भाई, जदीद टेक्नोलॉजी। ऑन बोर्ड चार्जर है ये, पहली बार ईवी पे इंडिया में एटलीस्ट आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिल रहा है। ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है? ओह माय गॉड, आई डिड इट। देख रहे हो, एंड द बाइक इज नाउ 91% चार्ज है भाई। अगर आप ऑफिस पहुंच गए हो 4 दिनों के बाद, राइट, ऊपर नीचे शिट 20% हो गई आपकी बैटरी, चार्ज करो बाइक को, क्योंकि फ्रॉम 20 to 80% ऑन द ऑन बोर्ड चार्जर इट विल ओनली बी 4 आवर्स, दैट इज इट। और फिर आप 4 घंटे में मात्र बूस्ट यूनिट, ठीक है, ये और ये दोनों साथ में बाइक को चार्ज कर रहे हैं 20 to 80% इन जस्ट 2 आवर्स। तो बेसिकली डेली कम्यूट के लिए भाई बूस्टर के बगैर 4 घंटे, और अगर आप बूस्ट भी साल लगाते हो तो वो 2 घंटे के अंदर सारा चार्ज कर देगा। चार्ज कर देगी भाई साहब, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफिस के पार्किंग में आप कहीं भी लगा सकते हो इसको। ऑफिस में पार्किंग ना भी हो तो आप कहीं भी आप ढूंढ सकते हो, छेद करके ऐसे लगा सकते हैं। भाई साहब यार मुझे इसकी यकीन करें, जो कर्वी सुपर बाइक्स वाले लुक्स दे दिए ना इन्होंने इसके अंदर। आप लंबी राइड अगर कर रहे हो ये आपके लिए इशू नहीं हो, क्योंकि यू डोंट हैव टू एक्चुअली लुक फॉर चार्जिंग स्टेशंस एनीमोर। हाउ कूल इज दैट, वेल डन अनरिवाइल्ड। ओह FYI गाइस, this whole thing, this whole onboard charger is an accessory. ये बाइक के साथ नहीं आता है, you have to pay extra for it. But if I buy this bike, I would get that for sure. ओए भाई 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 भाई, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रेयर प्रोफाइल। ओए ये दीदी ने क्या किया है भाई, चेक करो वो कैसे, वो 0 to 100 ऐसे। अभी देखिए देखिए देखिए। Okay, we're starting straight with gravel. अच्छा ये इन्होंने जो नॉइस दिया हुआ है, हालांकि बाइक तो ईवी है, ये आर्टिफिशियल साउंड दिया होगा मेरे ख्याल में, है ना? कुछ होगा। Are you seeing size, guys? Okay, we are on this road. Let's go. Do you think I can do this? I like that you have confidence, man. दीदी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो स्पोर्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस है भाई। प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी है भाई। वो देखो नीचे पे। This is so fun. गया भाई व्यू चेक करो यार। Okay, time to reverse a bit. See, this Reverse is भी where है I feel भाई। like on an EV, reverse is very very important, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ में मेरे को तो reverse मतलब I don't want to get off and move the bike, so I'm gonna just use the reverse on this and boom, boom, boom. Are you seeing that? And this is great वो for nice short भी कर people, रही है right? Like reverse पे ना। वो टीन वो जो वो गाड़ियों में भी अक्सर होता है ना, है 5.5. This makes my life a lot easier. I feel like okay, I'm gonna need यार, more space. क्या so, बाइक बना yeah, दी that's है good. भाई सच में ये भी लगी नहीं रही, ये ऐसे लग रही है जैसे पेट्रोल की हुई स्पोर्ट्स बाइक है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि यह उबड़ खाबड़ है और मैं फ्लैट फुट नहीं कर रही हूँ, बट दिस मेक्स इट अ लॉट इजियर, सो आई एम गोना नाउ। वो कहती है मुझे एक दफा एक्सीलेटर देके छोड़ो सही। थोड़ा सही ये गई। ओके ए भैया देख तो लो यार, गॉन स्ट्रेट इनटू हिम नाउ। ले जी ओके लेट्स डू दिस।
भाई ये तो सेकंड में जाती है, सेकंड में। और भाई 70-80 पे तो ऐसे जाती है जैसे तो कहते हैं ना मजाक में। यार कितनी प्यारी बाइक है, कितनी प्यारी बाइक है। ओवरऑल ये मेरे ख्याल अब एक्सपेरिमेंट करती रहेगी, तो हमने आपको राइड भी दिखा दी, मॉडल भी दिखा दिया, रिव्यू भी दिखा दिया, और मात्र 2.5 लाख में ये बाइक मिल रही है। 2.5 लाख में ईवी 2.5 लाख में ईवी बाइक मिल रही है, और जिसकी रेंज क्या चाहिए 300 किलोमीटर जिसकी रेंज सुन के तो भाई मेरी तो हाथ में आ गई कि भाई 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर अगर आप फर्ज करें आपने यहाँ से किधर तक जाना भावलपुर है, जाके वापस आ सकते हैं आप, या सखर जाके वापस आ सकते हैं भाई, एक दफा के चार्ज एक दफा के। और अगर सोचें कि वही अगर इस जैसी बाइक में आपको सुपर बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़े, हमारी बाइक में आप सिर्फ हिमिया जाके वापस आ सकते हैं। 70 किलोमीटर की रेंज सारी है उसमें यार, और उसमें भी उन्होंने डिस्क ब्रेकें दी हुई हैं यार। चेक करो उनको कितना ख्याल है कि भाई जो पेट्रोल पे चलने वाली चीजें हैं उनमें नहीं दी हुई उन्होंने डिस्क ब्रेकें, उन्होंने जिसमें रेंज ही 70 किलोमीटर की है, वहां पे दी हुई है। 70 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती, उसमें डिस्क ब्रेकें दे दी हैं यार। इनको क्या इनको के बहरहाल यार ये ना हर हवाले से बाइक बड़ी जबरदस्त है यार, यकीन करें। हमारे व्यूअर से कौन से बाइक्स जो हैं वो ये खरीदना चाह रहे हैं, किन्होंने जो ईवी बाइक्स लेना चाह रहे हैं यार उनके लिए तो ये तोहफा है, तोहफा कसम से। इस प्राइस रेंज में ये बाइक लेने का सोच रहे हैं, किन्होंने ले ली है भाई। हाँ, और आप मुझे आप ये बताएं कि आप रेंज वाकई 300 किलोमीटर तक है, ये लाजमी ये तो जिन्होंने चलाया होगा वही लोग बता सकते हैं सही। और आप मुझे आप ये बताएं कि आप अपने शोरूम पे ये बाइक कब खड़ी कर रहे हैं यार? भाई ख्वाबों में सोते हुए जागते जागते तो ऐसा नहीं मुमकिन भाई। क्यों यार? भाई ऐसी बाइक कहाँ आएगी पाकिस्तान में भाई? यार आ सकती है अगर हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्सीज। अच्छा, इन पाकिस्तानी मार्केट में मुझे याद है इंडियन बाइक्स की वो क्या नाम बाइकआउटिंग काफी ज्यादा लोग करते हैं। उसकी रीजन यही है कि भाई उसके ऊपर जो ड्यूटीज और टैक्सेस लगते हैं ना वो बर्दाश्त से रॉयल इनफील्ड की बाइक या ये कोई भी बाइक हो, अगर इंडिया में वो 2 लाख 2.5 लाख की बाइक है ना, तो वही बाइक अगर पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में कम से कम वही ड्यूटीज और टैक्सेस डाल के वो आपको मात्र ना 15 से 20 लाख, ये अभी मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल 15 से 20 लाख, 2.5 लाख वाली 2 से 2.5 लाख वाली बाइक इधर 15 से 20 लाख में यार उन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए ना, इतने टैक्सेस लगा दिए वहां पे, इतना बोझ डाल दिया टैक्सेस का, यकीन करें किसी साइड से नहीं छोड़ रहे। हाँ जी, जबकि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो ईवी को सपोर्ट कर रही है, उसमें सब्सिडीज दे रही है, और हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी बात एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उधर कोई भी नया मॉडल या नया बाइक लॉन्च होता है, नई गाड़ी लॉन्च होती है, वो प्राइसेस गिरा देते हैं वो, और उसके अंदर वो डिस्काउंट देते हैं 20-30% अपनी तरफ से दे देते हैं, सेल अच्छी हो। हाँ, 70-80 हजार गाड़ियों की प्राइसेस तो अच्छी खासी गिरती हैं, इनकी भी 20-30 हजार प्राइसेस ड्रॉप कर देते हैं, और अपने पास कोई न्यू स्टिकर ही चेंज करके ग्राफिक ही चेंज हो जाए ना तो उसके प्राइसेस 20-30 हजार बढ़ा देते हैं भाई, बढ़ा देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमें ग्राफिक चेंज मिल गए हैं यार। तो ओवरऑल ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरह की लगी है। इस तरह के मजीद कंपैरिजंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक केयर जी।